से जो धर्म का है वो एकदम अपना नारा लगाइए। जो सनातन का विरोध करेगा उसको हम विरोध करेंगे। जूम करके दिखाए डीएम साहब यहाँ पे पहुंचे, तमाम तरह के मंदिर पे पहुंचे हुए। यहाँ की व्यवस्था सर कैसी है, क्योंकि पिछले साल यहाँ पे कुछ दुर्घटना घट गई थी। वो दुर्घटना मात्र था, उसके सबक लेते हुए बहुत सुधार हुई है। खास करके जो इंक्रोचमेंट था मंदिर के पूर्वी या पश्चिमी भाग में रोड के किनारे, उन लोगों को हटाया हमने ताकि 2-4 लाख लोगों को खड़ा कराया सके। बैरिकेटिंग वगैरह में पर्याप्त जिगजैग टाइप का बैरिकेटिंग की गई है। तालाब में भी आपका बहुत अच्छा बैरिकेटिंग हुई है। मजिस्ट्रेट फोर्स हमारे महेंद्रा राजा जो है यहाँ पैसा का बरसा बरसाए लोग आवे, अगल बगल के लोग जो है श्रद्धालुगढ़ जो नहीं यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं उनको हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शन कराएंगे। और आप देख रहे द पब्लिक पॉइंट में आपके संग प्रिंस मिश्रा। हम सिवान छपरा के एक ऐसे जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुगढ़ यहाँ पे मौजूद होते हैं। और सावन की पहली सोमवारी है, लाखों की संख्या में बिहार ही नहीं, बिहारी प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और तमाम देश से लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और ये एक विशाल का जो आपको पोखरा दिया गया है, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है और इतिहास है। मैं चाहूँगा कि एक बार पोखरे को आप दिखा दीजिए पूरा घुमा करके, और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालुगढ़ मौजूद है उनको भी घुमा करके आप दिखाइए। तमाम तरह की इस पोखरे के बारे में बहुत तरह की रहस्य कही जाती है। कहीं के राजा थे, उन्होंने ये पोखरा खुनवाया है और तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये महेंद्र नाथ स्थान है जहाँ पे लाखों की संख्या में आज श्रद्धालुगढ़ मौजूद हुए हैं पूरे भारतवर्ष से। आज यहाँ पे एक बाबा है, हम उनसे बात करें। बाबा, आपका द पब्लिक पॉइंट में बहुत स्वागत है। और इस मंदिर को लेकर के आप क्या कहिएगा? आपके भी जो चैनल चल रहा है उसका हर हर महादेव। और सबसे बड़ी बात है कि एक स्थल के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, ये सिवान छपरा गोपालगंज छोड़िए, बिहार छोड़िए, ये भारत का एक अनोखा स्थल है। भारत का अनोखा स्थल है। और जो ये आप देख रहे हैं पोखरा, ये 52 बीघा में पोखरा है। 52 बीघा में पोखरा है, इसका रहस्य क्या है बाबा? यही रहस्य जो आज बहुत दिन पहले हम लोग सुने हैं, जो नेपाल के राजा थे यहीं से क्रॉस किए थे, वो उन्हीं का सब देन है कि जो जितना भी बनवाए वहीं राजा आकर बनवाए थे यहाँ। तो उन्होंने 52 बीघा में पोखरे को खुनवा दिया। जी जी जी। यहाँ पे कितने श्रद्धालु लगभग मतलब आते जाते रहते हैं? बहुत, जिसका गिनती नहीं। का आपको अभी तक देखिए 5 लाख तो ऐसे ही आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला सोमवारी के दिन 5 लाख की संख्या में श्रद्धालुगढ़ मौजूद है। जी जी। और इसका व्यवस्था भी बहुत सुंदर है यहाँ। पिछले साल की बात है, पिछला साल कुछ दुर्घटना भी हो गया था जी, जिसको देखते हुए हमारे सिवान के जो BDM हैं वो बहुत सुंदर यहाँ व्यवस्था की है। अभी तो मुकुल कुमार गुप्ता जी हैं। जी जी, बहुत सुंदर व्यवस्था किए हैं सारे श्रद्धालु। आप क्या कहिएगा? हम यहाँ श्रद्धालु हैं। श्रद्धालु हैं। बाबा के स्थान पे आप कब से आ रहे हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आ जाए हैं, पहली सोमवारी के दिन? यस। और भी कोई आपके साथ आया है, आपके फैमिली से, परिवार से? भाई है एक। भाई है। हाँ। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम बलिया बैरिया करमानपुर। कहाँ, ये कहाँ पड़ता है, कौन से जिला में? बलिया जिला। बलिया जिला से, उत्तर प्रदेश से आप आए हैं? हाँ। ये तमाम लोग हैं, बहुत दूर से यहाँ पे श्रद्धालुगढ़ मौजूद हैं। और तमाम श्रद्धालुगढ़ जो है बहुत दूर से और अन्य प्रदेश से यहाँ पे आए हैं तमाम। आइए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से श्रद्धालुगढ़ जल भरते हैं इसी पोखरा में से जो 52 बीघा का है। और यहाँ से जल भर करके, यहाँ से स्नान करके, जल भर करके यहाँ से उठाकर बाबा के दरबार में बाबा को जल चढ़ाने के लिए तमाम श्रद्धालुगढ़ जाते हैं। आप आगे आइए और दिखाते हैं आपको आगे की व्यवस्था क्या है यहाँ का। और तमाम श्रद्धालुगढ़, आप यहाँ पे कब से आते हैं बाबा? बहुत दिन हो गया, 72 साल का उम्र हो बाबू। यहाँ 40 बरस के बाद हम आना शुरू किए हैं। 40 बरस के बाद? हाँ, 40 बरस के बाद, 40 बरस पहले से आ रहे हैं। अच्छा, इस मंदिर के बारे में रहस्य कुछ बताइएगा। अवश्य बताएंगे, जो जानते हैं तो बताइए। जी बिल्कुल, जितना आपको जानकारी है उतना से बताइए। जरूर बता देंगे। देखिए, ये कोई पोखरा पहले था नहीं जी, लेकिन नेपाल का वो उनका नाम था महेंद्र नाथ जी। वो आए यहाँ, वो कुष्ठ थे बेचारे, अपंग थे। अच्छा। वो आए इस पोखरा में डोल डाल के बाद, ठीक है जी, उन्होंने अपना सब माने जैसा तो है ना पूरा मैंने बॉडी को स्नान कराया जी, निरोग हो गए। हाँ, उस छोटी सी गड्ढा के पानी से वो निरोग हो गए। इसके बाद यहाँ वही राजा, वही महेंद्र राजा जो है यहाँ पैसा का बरसा बरसाए लोग आवे, अगल बगल के लोग जो हैं, और उन्होंने आया इस पोखरा को खोदते गए, पैसा उठाते गए। इसमें पैसा का भरमार निकल गया। हाँ, वही महेंद्र राजा जो छिटवाए, लोगों ने इसको लालच से खोदते खोदते इस पूरा पोखरा को 52 बीघा बना दिया। 52 बीघा बना दिया।
आज भी महेंद्रनाथ के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है और यहाँ लोग आते हैं। और जो ये देखिए इस मंदिर का तो बात अलग कीजिए, इस पोखरा में यदि आपका कोई शरीर में कष्ट है और इसमें यदि आप स्नान करेंगे तो ये समझ लीजिए कि निरोग तो हो ही जाना है, निरोग हो ही जाना। इस पानी में इतना बड़ा ताकत है। चलिए, और बहुत सारे लोग हैं इस पोखरा में डुबकी लगाने में इतना आस्था लोग रखते हैं। मैं चाहूँगा आप आगे आइए और जल यहाँ से उठा करके आगे लोग जाते हैं और तमाम तरह की यहाँ पे विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। और यहाँ पे हम लोग वहाँ से जल भर के ये यहाँ से श्रद्धालुगढ़ मंदिर प्रांगण में जा करके जल चढ़ाते हैं बाबा का। और यहाँ पे तमाम प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है अपना, और यहाँ पे प्रशासन के कई जवान हमारे उपस्थित भी हुए हैं और अपने काम को बखूबी ये लोग निभा रहे हैं। पिछले साल कुछ यहाँ पे दुर्घटना भी हो गया था, इस वजह से इस साल और भी यहाँ पे बहुत चुस्त दुरुस्त यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था की गई है, अच्छा मुहैया सुरक्षा देखने के लिए और यहाँ के विधि व्यवस्था को समझने के लिए। और मैं कैमरामैन चाहूँगा एक बार उनको जूम करके दिखाएं। डीएम साहब यहाँ पे पहुँचे, तमाम तरह के यहाँ पे विधि व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है कि पर साल जैसा कोई दुर्घटना घटित न हो। और हम अभी थोड़ी देर सिवान के एसडीएम साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और महेंद्रनाथ आप यहाँ पे मंदिर पे पहुँचे हुए, यहाँ की व्यवस्था सर कैसी है? क्योंकि पिछले साल यहाँ पे कुछ दुर्घटना घट गई थी। वो दुर्घटना मात्र था, उसके सबक लेते हुए बहुत सुधार हुई है। खास करके जो इंक्रोचमेंट था मंदिर के पूर्वी या पश्चिमी भाग में रोड के किनारे, उन लोगों को हटाया हमने ताकि 2-4 लाख लोगों को खड़ा कराया सके। बैरिकेटिंग वगैरह में पर्याप्त जिगजैग टाइप का बैरिकेटिंग की गई है। तालाब में भी आपका बहुत अच्छा बैरिकेटिंग हुई है। मजिस्ट्रेट फोर्स हमारे लगाए गए हैं। सीसीटीवी पूरे मेला परिसर में सीसीटीवी लगाया गया है। रोड से लेकर के मंदिर प्रांगण तक पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, जिसकी लोग सराहना भी कर रहे हैं, देख भी सकते हैं। और यहाँ पे कितने मतलब प्रशासन के लोग मौजूद हैं सर? प्रशासन के हर पॉइंट पे मजिस्ट्रेट और फोर्स लगाए गए हैं, पर्याप्त मात्रा में लगाए गए हैं। हर पॉइंट पे मजिस्ट्रेट है, उसके ऊपर सीनियर मजिस्ट्रेट है, विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में सीनियर डिप्टी कलेक्टर रैंक के पदाधिकारी है और सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। चलिए, सर से हमने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर का जो अपना टाइम हमें दिए। और तमाम लोगों को एक बार कैमरामैन चाहूँगा दिखाए, प्रशासन के बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सभी लोगों को दिखाएं, इनसे जानेंगे आप इसके बारे में क्या कहिएगा। सर बोल दीजिए। चलिए, ये बात करना नहीं चाहते हैं उस यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है और ब्रेकेटिंग जो किया गया है, बहुत अच्छे से ब्रेकेटिंग को किया गया है। आइए हम आपको दिखाते, कैमरा मैं चाहूँगा थोड़ी सी दूरी बना करके ब्रेकेटिंग को दिखाओ और यहाँ की तमाम व्यवस्था को दिखाए और आगे बढ़ते चले। यहाँ पे ब्रेकेटिंग की व्यवस्था कई मतलब भाग में किया गया कि 3-4 लाइन बना करके, रो बना करके जितने श्रद्धालुगढ़ हैं वो लोग आएंगे कि यहाँ पे कोई हताहत नहीं होगी, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्रेकेटिंग की गई है और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे इनसे हम बात करेंगे। आप कब से आते हैं मंदिर? 5 साल से। उधर घूम जाइए। 5 साल। कितने साल से? 5 साल से। 5 साल से यहाँ पे आके कैसा लगता है आपको? महसूस कैसा होता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के कुछ बारे में बताइएगा, इस मंदिर के रहस्य के बारे में। उससे मालूम नहीं है। अच्छा जी, चलिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और प्रशासन के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। कैमरा में चाहूँगा एक बार दिखाएं, मतलब मेल फीमेल जितने भी प्रशासन के अधिकारी गए, एसडीएम साहब का भी हमने बाइट लिया और तमाम लोग हैं वो पूरे वीडियो में दिखाए प्रशासन कैसे मुस्तैद है। और एसडीएम साहब अभी जस्ट वो तालाब के पास में गए हैं, उनका बाइट लेते हुए यहाँ के विधि व्यवस्था को दिखाते रहिए। और थोड़ी सी आप आगे आ जाइए और आगे की विधि व्यवस्था को हम दिखाते हैं आपको कैसा है यहाँ का। पूजा करेंगे। जय शिव, जय शिव, जय शिव, जय शिव का नारा लगाते हुए तमाम भक्तगण जा रहे हैं। यहाँ पे कब से आप आ रहे हैं? काफी दिनों से। और जो अंध भक्त सनातन को लेकर फैलाते हैं उनको आप क्या कहिएगा? इसको एकदम बकवास है, सब बकवास है। जो भी जो धर्म का है वो एकदम अपना नारा लगाइए। जो सनातन का विरोध करेगा उसको हम विरोध करेंगे। देखिए, यहाँ पे तमाम श्रद्धालुगण मौजूद है। बाबा के प्रांगण में बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्रेकेटिंग की गई है। देखिए, यहाँ पे जय शिव का नारा लगाते हुए तमाम लोग के जय शिव, जय शिव का नारा लगाते हुए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे मंदिर प्रांगण में मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में तो सबसे पहले आपका स्वागत है और इस मंदिर को लेकर के और यहाँ के विधि व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहिएगा? यहाँ पर विधि व्यवस्था बहुत मतलब अच्छा है। यहाँ पे जैसे मजिस्ट्रेट के रूप में हम हैं और पुलिस पदाधिकारी। आपका नाम क्या पड़ेगा एक बार बता दीजिए। मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ, मत्स्य विकास पदाधिकारी के पद पे हैं। अभी मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ पर ड्यूटी पे हैं। ड्यूटी पे हैं। यहाँ की व्यवस्था कैसी है सर? यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। सब कोई मतलब टाइम टेबल से आते हैं और जाते हैं।
और यहाँ पर कोई भी मतलब गड़बड़ नहीं है, सब चीज़ अच्छा। हताहत की कोई खबर तो नहीं है नहीं, सर? कुछ नहीं है ऐसा। और पहले पिछले साल कुछ दुर्घटना घट गई थी, उसके बारे में आप क्या कहिएगा वो विधि व्यवस्था को? क्योंकि विधि व्यवस्था में हम नहीं थे। अच्छा, आप उस टाइम नहीं नहीं थे? थे। इस टाइम पूरा मतलब बहुत अच्छे से प्रशासनिक व्यवस्था हाँ, बनाई गई है। प्रशासनिक मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पर जितने पुलिस पदाधिकारी हैं मतलब बहुत अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं। ये अभी हम यहाँ पे घंटा जो यहाँ पे बांधा गया है, घंटा के पास में आ गए। इसके पीछे मंदिर है, जो शिवलिंग है वहाँ पे मंदिर है। वो उसके पर हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम श्रद्धालु और जो नहीं यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं उनको हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शन कराएंगे। और तमाम लोग यहाँ पे आकर के फ़ोटो क्लिप ले रहे हैं। और घंटा घर के पास में बहुत बड़ी संख्या में, घंटा को तो अभी फ़िलहाल कम कर दिया गया है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे घंटा बांधे गए थे। सुरक्षा को देखते हुए घंटे को कम कर दिया गया है। आइए हम बाबा को दर्शन कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ पे हम अब बाबा के मुख्य द्वार जो उनका गर्भगृह है वहाँ पे आ चुके हैं। और बाबा, मैं कैमरा में चाहूँगा एक बार दिखाएं यहाँ पे। और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पे जल को चढ़ाया जा रहा है। और बाबा के शिवलिंग पे वो जाकर जल गिर रहा है। और तमाम यहाँ पे महिलाएं मौजूद है, प्रशासन के जितने भी लोग हैं वो लोग मौजूद हैं। और बहुत अच्छे तरीके से विधि व्यवस्था कराया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं जल कैसे चढ़ाया जा रहा है। एक बार कैमरा में चाहूँगा, एक बार आप भीड़ को बचते हुए एक बार आइए और यहाँ से देखिए जल की व्यवस्था मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कैसे किया गया है। तमाम जूम करके एक बार कैमरा में चाहूँगा दिखाएं जल कैसे बाबा के चरणों में चढ़ाया जा रहा है। और तमाम यहाँ पे प्रशासन के लोग मौजूद हैं और तमाम भक्तगण मौजूद है बहुत बड़ी संख्या में। और यहाँ पे पुजारी लोग भी, जो बाबा लोग पुजारी इस मंदिर के हैं वो लोग भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मैं अभी बहुत भीड़ है, इस वजह से हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जैसे आप लोगों ने देखा